चुपचाप ना मेरी बात मानो, ठीक है? मुझे खुश करो और यहाँ से जाओ। बाजी, आपके साथ ऐसी हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकता। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बाजी ही समझा है। जैसा आप कह रही हैं ऐसा नामुमकिन है, ये कभी भी नहीं हो सकता। हाय अल्लाह, कितना प्यारा लड़का है, कितना खूबसूरत है। जो भी हो जाए, आज इसको मैंने फंसा के रहना है। सुनने मेरी जी बाजी। जी, अंदर आए। मैंने आपसे कोई काम है मुझे। आप बता दें, मैं यहीं पे खड़ा सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे अंदर आए, मैंने आपके अंदर साथ बैठ के बात आप करनी हुक्म करें, आपने क्या पूछना है मुझे है। बताएं, मुझे मैं कुछ आपको बता सलामी देता बात पूछनी है, आप अंदर आए, मैंने अंदर बैठ के पूछनी है आपसे। हूँ। चलें, मैं आ जाता हूँ। जी बाजी, बताएं क्या मसला पूछना था आपने मुझसे। मसला भी पूछ लेते हैं, पहले मुझे आपने आप बाजी नहीं बोलना, ठीक है? मैं आपको बाजी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अहमद, मेरी तरफ देखो, मेरे पे पूरा मोहल्ला मरता है, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? आपने जो मुझसे मसला पूछना है अपना, आप वो मुझसे पूछें, फिर इसके बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे कैसे तुम जा सकते हो? मैंने बोला तुम जाओ यहाँ से। मैंने कहा आके बेड पे बैठो, मैंने तुम्हारे साथ बात करनी है। अब तुम बेड पे ना बैठे ना तो मैंने पूरे मोहल्ले में शोर डाल देना है। गलत इरादे से आए हो तुम मेरे घर। अब आपने मेरी बात ना मानी तो मैंने शोर डाल देना है कि मेरे बेडरूम में गलत इरादे से ये अहमद आया है, ठीक है? पूरा मोहल्ला इकट्ठा करूंगी मैं। अहमद, मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, मुझे खुश करो और तुम चले जाओ, कोई मसला नहीं है। बाजी, आपको अल्लाह का वास्ता है, ये आप मुझसे क्या करवाना चाह रही हैं? मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़नी होती है, सुबह उठकर तहज्जुद पढ़नी होती है, मस्जिद में जाकर पढ़ना होता है। ये आप क्या कह रही हैं मुझसे? बाजी, आपके साथ ऐसी हरकत मैं कभी भी नहीं कर सकता। मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बाजी ही समझा है। जैसा आप कह रही हैं ऐसा नामुमकिन है, ये कभी भी नहीं हो सकता। अहमद, मुझे ज्यादा बातें नहीं सुनाओ, ठीक है? तुमने मुझे खुश ना किया तो मैंने शोर डाल देना। अब मेरे घर नहीं, मेरे बेडरूम तक आए हो। चुपचाप ना मेरी बात मानो, ठीक है? मुझे खुश करो और यहाँ से जाओ। ठीक है, मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन मुझे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाना है। मुझे वॉशरूम बता दें किधर है। ये आपके पीछे वॉशरूम है। जाहिल इंसान, ये क्या लगा कर आ गया मुंह पे? ये क्या गंद लगा दिया है? कितने गंदे हो, यहाँ से निकलो, मेरे घर से निकलो। आज तेरे करम की बदौलत मेरी इज्जत और मेरा ईमान दोनों बच गए। अब मैं यहाँ से घर जाता हूँ, घर जाकर नहाता हूँ, अच्छी तरह इस गलाजत को अपने ऊपर से उतारता हूँ और फिर नमाज के लिए जाता हूँ। आज ये इतनी खूबसूरत खुशबू किसने लगाई हुई है, किसके जिस्म से आ रही है? मुझे लगता है कि नहाने के बाद भी अभी भी मेरे जिस्म से वो बदबू नहीं गई और कारी साहब को भी वही बदबू आ रही है। अहमद बेटा, इतनी अच्छी खुशबू आपने लगाई हुई है, आपने बताया नहीं है कि कौन सी खुशबू लगाई है आपने? आज जब मैं अपनी गली में से गुजर रहा था तो एक औरत ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की और उससे बचने के लिए मैंने अपने मुंह पर गंदी गलाजत मल ली। इसके बाद मैं अपने घर जाकर बहुत अच्छे से नहाया। मैंने बहुत कोशिश की कि ये गंदी गलाजत वाली जो बदबू है ये मेरे जिस्म से चली जाए। मुझे पता है कारी साहब, ये आपको अभी भी मेरे जिस्म से वही गलाजत की गंदी बदबू ही आ रही है। बेटा, ये कोई बदबू नहीं आ रही, बल्कि ऐसी खुशबू आ रही है जो जन्नत के इत्र की खुशबू होती है, और ये उस बंदे के जिस्म से आती है जो अपने ईमान की हिफाजत करता है और सच्चा मुसलमान होता है। अल्लाह हम सब को सच्चा मुसलमान और ईमान की हिफाजत करने वाला बनाए।